सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। नल दमयंती की जो है यह शिव पुराण से कथा है। नल दमयंती का है, तो ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में आहु पर्वत के समीप एक आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुजा था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशीला थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या समय आहूक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामिन, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने को ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, स्वामिन, यति को लौटाइए नहीं। गृहस्थ का धर्म विचार कीजिए। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रहें। मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। भील ने सोचा कि यह बात तो ठीक ही कहती है, परंतु उसे बाहर रहकर मेरा घर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः होने पर जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। यह देखकर यति बहुत दुखी हुई, पर भीलनी ने कहा,
महाराज, इसमें शोक तथा चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इसके साथ सती हो जाऊंगी। इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। यो कहकर चिता पर अपने पति को रखकर वह भीलनी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि आयुधों के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर शर्था ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषेध देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहाँ तुम लोग अनंतराय सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यो कहकर वे प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए। कालांतर में ये दोनों भील दमयंत या दंपति नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए, जिसकी कथा को आप लोग भली भांति जानते हैं कि नल और दमयंती इनका जन्म जब दोबारा होता है तो क्या होगा। जो यति हंस के रूप में जन्म लेता है, यही दमयंती से राजा नल का प्रशंसा करता है कि वे कैसे दिखते हैं, कैसे वीर योद्धा हैं, उनका आचरण कैसा। और जब वही हंस राजा नल के पास जाता है, तब वह दमयंती के सुंदरता का, उसके सौंदर्य का बखान राजा नल से करता। तब राजा नल दमयंती से मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यही हंस इन दोनों को मिलाने का कार्य करता है, अर्थात मध्यस्थता करता है। क्योंकि इसके पूर्व में ही आप देखें, जब भील नहीं थे तो यति के कारण ही जो भील था हिंसक पशुओं के द्वारा मारा गया, और जो भीलनी थी वह अपने भील के चिता कर साथ अपने भी प्राणों को त्याग दी। आगे कहानी होती है, नल दमयंती अपने जीवन में एक घोर दुख से भी गुजरते हैं, जो अत्यंत ही पीड़ादायक है। बाद में इन्हें पुनः अपने राज्य का सुख प्राप्त होता है। तो यह नल दमयंती के पूर्वजन्म की कथा थी।
बाद में राजा क्या आपसे बने, वह किसी अन्य दिन अन्य वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।